यूपी बोर्ड क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ, और इसमें जो है कि फर्स्ट लेसन आपका ये चल रहा है अनुक्रम तथा श्रेणी। फर्स्ट लेसन आपका चल रहा है मतलब यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है अनुक्रम तथा श्रेणियाँ। तो इसमें आपको कई चीज़ें मिलेंगी देखने को, जैसे हमको मिला ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सब मिलेंगे इसमें देखने को। जस्ट मैं ये बता रहा हूँ इसमें अनुक्रम को जैसे मैंने बताया कि किसी निश्चित क्रम में, जैसे कोई भी टर्म को हम निश्चित क्रम में रखते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। अनुक्रम को ही अगर हम लोग धनात्मक या ऋणात्मक में अगर हम उसे व्यक्त करें तो क्या कहलाती हैं, श्रेणियाँ कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाती हैं, श्रेणियाँ कहलाती हैं। जस्ट आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ समानांतर क्रम, समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी जिसको हम लोग एपी सीरीज, एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि अगर हम किसी भी श्रेणी को लेते हैं, इन कोई भी सीरीज हो, अगर वो सीरीज का मतलब क्या हुआ, सीरीज को मैंने बताया जस्ट, जैसे मैंने ले लिया इसको फॉर एग्जांपल ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। अब ये बताइए कि इसमें क्या हो रहा है, ये इंक्रीज पॉइंट में जा रहा है। यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 2 हुआ, फिर यहाँ पे 3 हुआ, फिर यहाँ पे 4 हुआ, फिर यहाँ पे 5 होगा, फिर ऐसे डॉट डॉट करके कहाँ तक आएगा, ए प्लस एंड डी तक। समझ में आ रहा है ये मैटर। तो यहाँ पे हम इसको ये बताया समानांतर श्रेणी का मतलब क्या हुआ। समानांतर श्रेणी का मतलब ये हुआ जब इस टर्म से इस टर्म को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने के पश्चात हमारी वैल्यू जो कि क्या होती है, ऑल इज सेम। जैसे ऑल टर्म में क्या होता है, जैसे डिफरेंट कितने का आएगा, डी का आएगा। इससे अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो डी आया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो डी आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो डी आएगा। अर्थात यहाँ पे जो हमारा एक डी आया, आ रहा है ना सब में, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इस सीरीज को क्या कहेंगे हम लोग, ये सीरीज कौन सी कहलाती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। समझ में आया मैटर। तो जस्ट अब मैंने ये बता रहा हूँ उसमें, जैसे अगर मैं इसको स्टार्टिंग जो टर्म होता है इसको हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं, इसको प्रथम पद कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। ये जो डी निकला ना जो कॉमन चीज है तो उसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, या आप इसे कह सकते हैं सिंपली क्या कह सकते हैं, सर्वांतर, सर्वांतर। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म, ये कॉमन डिफरेंस, एंड ये होगा नंबर ऑफ टर्म, इसको हम लोग पदों की संख्या कहते हैं, पदों की संख्या कहते हैं। समझ में आ रहा है ये मैटर। तो इसमें जो कि ऐसी सीरीज आपको देखने को मिलेगा, तो जस्ट आपको ये पूछा जाएगा कि इसमें ये बताइए हमें जस्ट कि ये ए क्या चीज़ है, तो ए को क्या कहेंगे आप लोग, फर्स्ट टर्म, एंड डी क्या चीज़ है, डी क्या है आपका कॉमन डिफरेंस, एंड एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म है। ठीक है, इट इज़ क्लियर। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये देखने को, इसमें ये कह देगा कि यदि ए एनवा या एनवा पद, एनवा पद को हम लोग ए एन से भी इंडिकेट करते हैं या टी एन से भी इंडिकेट करते हैं, ए एन कहो या टी एन कहो। ठीक है, या तो टी एन कर लो। अगर टी एन बराबर हमारा दे दिया है, इसमें टी एन बराबर कुछ भी दे देगा, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जैसे हम लोग कह दिए कि ए एन इज इक्वल टू, या आप इसे लिख दीजिए ऐसे, या क्वेश्चन ऐसे भी दे देगा आपका। एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे करके कि यदि 2 4 6 8 डॉट डॉट, ठीक है, डॉट डॉट, इसमें से ये पूछेगा कि 10वां पद ज्ञात कीजिए, 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो आपका यदि 2 4 6 8, अब बताए 2 4 6 8 ये कौन सी सीरीज कहलाती है, 2 4 6 8 कौन सी सीरीज कहलाती है, 2 4 6 8 जो है कि समानांतर श्रेणी कहलाती है, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस इज 2 एंड फर्स्ट टर्म इज 2 है ना इसमें।
तो आप लोग ये कह सकते हैं कि ए की वैल्यू कितनी हो गया, ए की वैल्यू 2 एंड डी की वैल्यू कितना हुआ 2, क्योंकि यहाँ से आप क्या करोगे 4 - 2 = 2, एन की वैल्यू कितनी है 10, कंफर्म है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस यहाँ पे आपका 10वां पद है ना, एक सेकेंड, यहाँ पे एक फॉर्मूला आप लोगों को याद करना पड़ेगा इसमें, चलो इसमें बता दे रहा हूँ। उसमें टी एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए की जगह पे 2 रखोगे और यहाँ पे एन की जगह पे 10 2, और ये हो जाएगा आपका कितना एन की जगह पे 10 - 1 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 9 इंटू 2 इक्वल टू कितना होगा, ये आपका 20 आ गया रिजल्ट, ठीक है। तो ऐसे करके आपको लगाना है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। पहले कोई ये सब नोट कर लो। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर आपका स्टार्टिंग होता है वहाँ से 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है इसमें, ये थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सभी लोग देखते जाएंगे। निम्नलिखित अनुक्रमों में प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए जिनके nवां पद दिए गए हैं। ये जितने क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये सब क्या है, इसके जो है कि nवां पद दे दिया गया है, ठीक है। तो जस्ट आपको निकालना होगा। तो क्या करोगे इसे कि यहाँ से सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे फर्स्ट का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज दिया गया है, nवां पद दे दिया गया, तो nवां पद को मैंने बताया कि ए एन या टी एन से इंडिकेट करते हैं। nवां पद किससे इंडिकेट करते हो, ए एन या टी एन से इंडिकेट करते हैं, नंबर ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि जस्ट आपका क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू 3n + 1 अपॉन में 5, ठीक है। अगर आपको 5 टर्म यदि आउट करने होंगे, कितने टर्म निकालने हैं, फर्स्ट प्रथम से, यहां से दिया है प्रथम 5 पद लिखिए, तो यहाँ पे हमें केवल 5 पद निकालना है। तो यहाँ पे जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या लिखोगे, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 और 5 टर्म तक रख देना है इसमें। यहाँ पे लिखोगे n इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखोगे n इज इक्वल टू 1, तो अगर 3 × 1 + 1 बाई में कितना 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 × 1 = 3, तो ये हो जाएगा 4 बाई में 5, कंफर्म है। फिर यहाँ पे लिखोगे कि A2 इज इक्वल टू 3 × 2 + 1 अपॉन में 5, तो ये हो जाएगा कितना 7 बाई में 5। ये हो जाएगा A3 इज इक्वल टू 3 × 3 + 1 अपॉन में 5, तो ये हो जाएगा 10 बाई में 5 इज इक्वल टू कितना हुआ 2 हुआ। A4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 × 4 + 1 अपॉन में 5, तो ये हो जाएगा 13 बाई में 5। अब A5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 × 5 + 1 अपॉन में 5, तो ये हो जाएगा कितना आपका 16 बाई में 5, कंफर्म है। तो ये निकल गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का, जो कि कंप्लीट सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पहला आपका हो गया 4/5, दूसरा हो गया आपका 7/5, तीसरा हो गया आपका 2 और 13/5 16/5, ये हो गया आपका प्रथम 5 टर्म, हो गया प्रथम 5 पद। ठीक है, नोट लो इसको। हाँ चलो, अब इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। 2 क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, यहाँ पे ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। क्वेश्चन नंबर 2 को क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन, यहाँ पे 2 का है ना, यहाँ पे nवां पद दे दिया गया इसमें, an इज इक्वल टू -1 के पावर n इंटू n स्क्वायर। तो यहाँ पे आप
क्या लिखोगे, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे लिखोगे कि a1, तो यहाँ पे कितना होगा -1 के पावर 1 इंटू में 1 का स्क्वायर। ये बताइए कि 1 -1 के पावर 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1। ये 1 कितना हो जाएगा, -1 आ गया। ठीक है, a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a2 बराबर कितना हो जाएगा, a2 इज इक्वल टू a2, तो यहाँ पे लिखोगे -1 के पावर 2 इंटू 2, यही ना होगा, सॉरी यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा ना, क्योंकि n की जगह पे आपको क्या रखा गया है, रिप्लेस किया गया इसको, n इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे आपका -1 के पावर 2 एंड 2, तो ये इक्वल टू में कितना आ जाएगा 4, क्योंकि -1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वैसे भी इसके रिजल्ट कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखोगे a3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 के पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर। -1 के पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि अगर विषम संख्याएं आती है तो -1 आता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 इंटू 9 इक्वल टू कितना होगा -9। a4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a4 -1 के पावर 4 इंटू, और ये कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बताइए, तो सम संख्याएं हो गई, ये कितना हो जाएगा आपका 1 इंटू में 16 इज इक्वल टू 16। a5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 के पावर 5 इंटू 5 का स्क्वायर। तो ये बताइए कि विषम संख्या हो गई ऊपर, तो -1 इंटू 25 इज इक्वल टू -25। तो आपके टर्म कौन कौन से निकल गए, -1 और ये हो गया 4, -1 -1 4 -9 16 -20, ये टर्म आपके निकल गए, प्रथम 5 पद। ठीक है, तो ये आपके कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट इसमें हो गया। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है इसमें कि यनवा पद दे दिया गया इसमें, तो यनवा पद दिया गया तो कितना हो जाएगा, an इज इक्वल टू -1 के पावर n-1 इंटू 5 और n+1। अब बताइए कि यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या रखोगे, 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 -1 के पावर कितना हो जाएगा 1 -1 इंटू में 5 1+1, यही ना होगा। अब ये बताइए कि -1 के पावर 0 इंटू कितना होगा 5 का स्क्वायर, तो ये होता है 1 इंटू ये हो जाएगा 25, क्योंकि जब किसी का पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो यहाँ पे आप 1 लिख सकते हो ना इसे, तो ये 25 हो गया, तो इसका रिजल्ट कितना आ गया 25। अब इसी तरह लिखोगे कि 2, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 के पावर 2 -1 इंटू 5 और 2+1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 3। तो ये बताइए कि -1 इंटू 125 इज इक्वल टू -125। ठीक है, a3 की वैल्यू कितनी होती है, -1 के पावर 3 -1, ये ना होता है, इंटू 5 3+1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 4, ये ना होता है। कंफर्म है कि नहीं, 3+1, क्योंकि बस ऐड किए हैं हम और इसको सब्ट्रैक्ट किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो आपका 1 हो गया, ये होगा आपका 6 to 5 इज इक्वल टू 6 to 5। ठीक है, अब a4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a4 बराबर कितना हो जाएगा -1 के पावर 4 -1 इंटू, और a4 होगा ना, और यहाँ पे हो जाएगा 5 के पावर 4+1 इज इक्वल टू -1 के पावर 3 5 के पावर 5, कितना हो जाएगा, ये तो होगा आपका -1 इंटू, ये हो जाएगा आपका 6 to 5 इंटू 5 इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा -25 2, कितना आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, a5 -1 के पावर 5 -1 इंटू 5 के पावर 1+6, ये ना होगा, कितना हो जाएगा
ये तो हो जाएगा -1 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 6 इज इक्वल टू, ये बताइए इसकी वैल्यू तो 1 हो गया क्योंकि सम संख्याएं हैं। और ये कितना हो जाएगा 3125 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि ये 6 बार है, ये कितना था अभी 5 बार था ना ये, तो इसी में मैं 5 को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 2 आगे इतना, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको समझ में आया। तो ये कितना हो जाएगा आपका, फर्स्ट टर्म क्या है इसमें 25, सेकेंड टर्म क्या हो गया -125, थर्ड टर्म क्या हो गया 625 और फोर्थ क्या हो गया -3125 15625, ठीक है। ये आपका टर्म हो गया, ठीक है। प्रथम 5, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है इसमें कि क्वेश्चन नंबर 4 यही है, ए एन इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू एन स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई कितना है 3 है। यहाँ पे लिख सकते हो ए एन गिवन दैट n प्लस 1 एन स्क्वायर बाई में 3। तो यहाँ पे लिखोगे, पुट क्या करोगे इसमें n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 इंटू 1 का स्क्वायर बाई में 3। तो ये बताया 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 2 बाई में 3। और a2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 इंटू 2 का स्क्वायर बाई 3। ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, तो ये आपका कितना आ जाएगा रिजल्ट 4। तो a3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 इंटू 3 का स्क्वायर बाई में कितना 3 से 3 कैंसिल, ये 4 3 12, ये ना होगा। और यहाँ पे a4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 इंटू 4 का स्क्वायर बाई में कितना 3। 3 कहाँ से आएगा, 4 आएगा ना इसमें। अच्छा सब में 3 है ना, सही कह रहे हो 3। अब बताइए कितना हो जाएगा 5, ये 5 हुआ, यहाँ 5 लिखोगे, यहाँ पे कितना होगा 16/3, 16 पंचे कितना होता है 80, कंफर्म है। ये 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 प्लस 1 इंटू 5 का स्क्वायर बाई 3, ये हो जाएगा 6 150, ये ना होगा। आपका ये आ गया, तो कितने आ गए टर्म 2/3 4 12 80/3 150 बाई में 3। प्रथम 5 पद निकल गए। लास्ट वाला सबसे 350 बाई में 3 लिखिए। एक मिनट, ये लास्ट A5 की वैल्यू कह रहे हो, A5 की वैल्यू हो जाएगा तो 5 प्लस 1 हो गया, सही है। तो यहाँ पे 25 होगा, यहाँ पे 6 होगा, 6 होगा ना, तो 25 छक्का कितना होता है 150। तो यहाँ पे अगर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे या डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा रिजल्ट 50 आ गया, तो यहाँ पे 50 लिख सकते हो, ठीक है, आंसर आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके 4 कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर कौन से चलेंगे हम लोग 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देख लो। ये इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, an पावर ऑफ 3 पावर ऑफ n और n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे लिखोगे 1, तो यहाँ पे 3 के पावर 1, a2 तो 3 स्क्वायर 9, a3 3 के पावर 3 कितना होगा 27, a4 3 के पावर 4 81, a के पावर 5, a5 3 के पावर 5 कितना हो जाएगा 81 इंटू 3 इज इक्वल टू 3
243। तो इसमें कितना आ जाएगा आपका रिजल्ट? यहाँ पे तो 3 है, ये 9, 27, 81, 243। बस, तो ये आपका जो है कि क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये आपका 6 है। क्वेश्चन नंबर अभी 5 मैंने बताया था ना इसमें। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि किसी श्रेणी का यह 9 पद आपका 3n-5 है और प्रथम 4 पद हमें ज्ञात करना। तो यहाँ पे जस्ट आप लिख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, Tn इज इक्वल टू 3n-5। प्रथम 4 पद ज्ञात करना। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, बस 4 ही निकालना इसमें। तो यहाँ पे लिख सकते हो 1, 3 इंटू 1 - 5, तो 3 1 जा 3 -5, तो ये होगा -2। और यहाँ पे 2 हो गया, 3 इंटू 2 -5, तो 3 दूना के 6 और एक ये होगा ना, तो 1 आ गया। अगर हम मैं 3 लिखता हूँ तो 3 इंटू 3 -5, तो ये हो गया 9 - 5 बराबर कितना हो 4। यहाँ पे अगर T4 लिखता हूँ तो 3 इंटू 4 -5, ये 12 - 5 बराबर कितना हुआ 7। ये ना हुआ, बस आपको यही निकालना था। तो यहाँ पे कितना होगा -2, 1, 4 और 4 7। प्रथम कितना आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 6 कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, इसको नोट करो। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है इसमें कि यदि किसी श्रेणी का यह 9 पद आपका कितना है n इंटू n² प्लस 5/4 है, तो वह श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो जस्ट आप क्या करोगे इससे कि हमें क्या लिखना पड़ेगा कि हम ये जानते हैं गिवन दैट यहाँ पे लिख सकते हो कि an इज इक्वल टू n इंटू n² प्लस 5/4। तो यहाँ पे लिख सकते हो n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 तक डॉट राइट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1 इंटू 1² प्लस 5 बाई में कितना 4। तो 1 का तो 1 ही होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 5 + 1 इज इक्वल टू कितना होगा 6/4। तो ये आप इसे लिख सकते हैं 3 बाई में 2। A2 कितना हो जाएगा 2 इंटू 2² प्लस 5 बाई में कितना 4। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि 2 इंटू ये कितना होगा 2 2 जा 4 और प्लस 5 बाई में कितना 4, 2 2 जा 4, ये होगा 9 बाई में 2 आ गया। A3 की वैल्यू कितनी होगी 3 इंटू 3² प्लस 5 बाई में 4, तो कितना हो जाएगा 3, ये आ जाएगा 9 होगा ये। तो यहाँ पे 9 प्लस 5 बाई में कितना 4, यहाँ पे 3 इंटू 14 बाई में 4, यहाँ पे कितना होगा 7/2, 21 बाई में 2। A4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इंटू 4² प्लस 5 बाई में कितना 4, यहाँ पे 4 होगा क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू रखना है, n की वैल्यू को हमें पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसल। तो यहाँ पे 16 प्लस 5 इज इक्वल टू 21, ठीक है। तो सीरीज हमारी कौन कौन सी फाइंड आउट हो रहा है इसमें, यहाँ पे हो रहा है 3 बाई में 2 एंड 9 बाई में 2, 21 बाई में 2, 21 डॉट डॉट। तो ये आपको सीरीज फाइंड हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट तरीके से लिख लीजिए, इसको कंप्लीट कर लो इसको। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या कह रहा है, 8 और 9 देखिए, प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है और इसमें दे दिया गया क्वेश्चन नंबर 8, A1 इज इक्वल टू 3, AN इक्वल टू 3n-1 प्लस 2, वे जहाँ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो जस्ट आप इसे इसमें जो है कि प्रथम 5 पद कैसे निकालोगे,
हम ये जानते हैं, वी नो दैट A1 इज इक्वल टू 3 एंड AN इज इक्वल टू 3N माइनस 1 प्लस 2। ये चीज़ दिया गया। आपको A1 की वैल्यू मालूम है क्योंकि फर्स्ट टर्म आपको पता है, ये दे दिया गया है, तो हमको फर्स्ट टर्म से कोई मतलब नहीं क्योंकि दिया गया, गिवन दैट A1 इज इक्वल टू 3। अब हमें निकालना होगा 2 से, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हो कि n इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखोगे n इज इक्वल टू 2 रखने पर ये ना होगा। यहाँ पे लिखोगे कि 2 इज इक्वल टू 3A 2 माइनस 1 प्लस 2, यहाँ पे 3A1 प्लस 2, 3 इंटू A1 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 2, 3 3 जा 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ पे A2 की वैल्यू कितनी आ गया, A2 बराबर 11 आ गया। A इक्वल टू 3 रखने पर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 3A माइनस 1 प्लस 2, यहाँ पे 3A2 प्लस 2, यहाँ पे कितना होगा 3 इंटू A2 की वैल्यू कितनी है 11 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा A3 बराबर कितना हुआ 35। कंफर्म है। बस यहाँ पे देखो हमको जो ये मिला था फर्स्ट टर्म में जो दिया गया था, इसके सहारे मैंने A2 की वैल्यू निकाला। जब A2 हमें मिला तो A3 भी हमें इसी के सहारे हमें इसको मिलेगा, ठीक है। अब जब हम निकालेंगे इसमें क्या चाहिए, हमें निकालना 5 पद ज्ञात करना है इसमें। तो यहाँ पे लिखोगे n इज इक्वल टू क्या रखोगे 4 रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे कि 4 अगर रखा जाएगा, यहाँ पे 4 है ना, तो कितना हो जाएगा 3A 4 माइनस 1 है ना इतना, और प्लस 2 है ना पहले से। अब यहाँ पे क्या लिखोगे 3 इंटू A3 प्लस 2, 3 इंटू A3 की वैल्यू कितनी है 35 प्लस 2। अब बताइए कि A4 बराबर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ये ना हुआ 107 आ गया। कंफर्म है। अब जस्ट आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसमें A5 की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो A5 की वैल्यू मैं यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखोगे कि n इज इक्वल टू क्या रखने पर 5 रखने पर, तो यहाँ पे A5 बराबर कितना हो जाएगा 3 इंटू A5 माइनस 1 प्लस 2, 3 इंटू A4 प्लस 2, 3 इंटू A4 की वैल्यू कितनी है 107 प्लस 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 3 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 323 आया इतना। तो ये बताइए कि ये कौन कौन सी चीज़ें आ गया, मतलब क्या ये तो चीज़ दिया गया था, ये दिया गया है ना इसमें A1 इज इक्वल टू 3, A2 इज इक्वल टू 11, A3 इज इक्वल टू 35 एंड A4 इज इक्वल टू 107 एंड A5 इज इक्वल टू 323। इट इज़ क्लियर। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना, प्रथम 5 पद हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, हाँ संगत भी निकालना होगा, संगत श्रेणी निकालना होगा। तो संगत श्रेणी में बस केवल प्लस कर देना है और प्रथम 5 पद के लिए हमें को केवल वैसे कामक के फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे कैसे, कहाँ लिखें इसको, यहाँ पे ऐसा करते हैं कि पहले इसको, हाँ ये वाला क्वेश्चन तो हो गया है सबका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इस किनारे टाइप में है। तो यहाँ पे देखो प्रथम 5 पद कितने हो जाएंगे, प्रथम 5 पद A1 की वैल्यू कितनी है 3, A2 की वैल्यू कितनी है
11, A3 की वैल्यू कितनी है 35 एंड A4 की वैल्यू कितनी है 107 एंड A5 की वैल्यू कितनी है 323। कंफर्म है। अब यहां पे निकालोगे संगत श्रेणी, ये ना है, यहाँ पे बस प्लस कर दोगे 3 + 11 + 35 + 107 + 323, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत, कर लोगे इतना तो इसको नोट कर लीजिए फास्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर इसमें 9 देखते हैं। 9 क्वेश्चन भी सेम आपको वैसे ही है जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 8 को मैंने समझाया था अभी, जस्ट कुछ है नहीं इसमें, जस्ट आपको ये चीज़ दिया गया है इसमें। A1 = कितना है 2, तो आप इसे लिख सकते हैं A2 बराबर भी कितना है 2 है। तो जब A1 A2 की वैल्यू दे दिया गया, क्योंकि A1 = A2 = 2, इसका मतलब कि दोनों के बराबर क्या है इसमें 2 है। ठीक है, तो हमें कहाँ से निकालना पड़ेगा 3 के यहाँ से निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया कि A इज ग्रेटर दैन 2, सॉरी A कह रहे हैं N इज ग्रेटर दैन कितना है 2, माने 2 से N की वैल्यू क्या है 2 से बड़ी होनी चाहिए, अर्थात 2 से बड़ा क्या होगा 3 4। कंटिन्यूस नंबर कौन कौन से होंगे 3 2 4 3 और 4 5। तो यहाँ पे लिखोगे N = 3 रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा A3 = A3 - 1 - 1, तो यहाँ पे हो जाएगा A2 - 1, तो A2 की वैल्यू कितनी है 2 - 1 बराबर 1, और A4 कितना हो जाएगा A4 - 1 - 1 बराबर कितना है A3 - 1 बराबर, A3 की वैल्यू कितनी है 1 - 1 बराबर 0। कंफर्म है। A5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी A5 - 1 - 1 = A4 - 1, A4 की वैल्यू कितनी है 0 - 1 = -1। ठीक है, अब बताइए कि हमारा जो है कि इसमें जो है कि प्रथम 5 श्रेणी कौन सी हो जाएंगी, प्रथम 5 पद कौन सा होगा, यहाँ पे हुआ 2 2 1 0 -1। अब यहाँ पे संगत श्रेणी कितना हो जाएगा 2 + 2 + 1 + 0 -1, बस ये हो गया आंसर। इसको नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। क्वेश्चन नंबर ये आपका लास्ट है, और क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है वो थोड़ा सा देखिएगा। इसे अनुक्रम निम्नलिखित रूपों में परिभाषित है। 1 = A1 = A2 तथा AN = AN - 1 + AN - 2 और कामा N इज ग्रेटर दैन 2, तो AN + 1 अपॉन में AN ज्ञात कीजिए। राइट, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, हमें यहाँ पे ये बता दिया गया है कि N की वैल्यू जो रखना है वो 2 से ऊपर होनी चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, जस्ट आपको मैं ये निकालना हूँ इसमें कि हमें जो है कि AN निकालना है, और यहाँ पे जो 5 टर्म तक इसमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, अब यहाँ पे हमें इसकी तो वैल्यू ज्ञात करना है, और फिर इसमें जो है कि 1 2 3 4 5 निकालना है। ठीक है, और ये नंबरिंग निकालना होगा। तो जस्ट आपको क्या लिखना पड़ेगा, पहले हम इसको ये निकालते हैं, क्योंकि हमें ये मालूम है कि AN = AN - 1 प्लस AN - 2, N = N + 1 रखने पर। तो यहाँ पे लिखोगे कि N + 1 मैं यहाँ पे रख रहा हूँ N की जगह पे, फिर AN + 1 - 1 प्लस AN + 1 - 2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा AN
1 से 1 कैंसिल, प्लस ये कितना हो जाएगा ए एन माइनस वन। ठीक है, कंफर्म हुआ। ये किसकी वैल्यू आ गया, ए एन प्लस वन इज इक्वल टू ए एन प्लस ए एन माइनस वन, ये आ गया। ये किसकी वैल्यू आया, ए एन प्लस वन की वैल्यू आया। कंफर्म है। अब हमें क्या करना होगा, मैं इसे लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया समीकरण एक, कर लेना इसको, इसको कर लेना समीकरण दो कर लेना। ठीक है, समीकरण एक से, समीकरण एक से n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 पुट करने पर, ठीक है, 1 2 मतलब ये सब रखने पर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ इसकी जगह पे, तो ये तो 1 2 की वैल्यू दे दिया गया है, 1 2 तो निकल ही जाएगा, पर मैं यहाँ से 3 से निकालूंगा, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। मैं यहाँ पे रख रहा हूँ a3 इज इक्वल टू a3 माइनस वन प्लस a3 माइनस टू। देख लो सही है, यहाँ पे रखा गया है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो गया a2 प्लस a1। a2 और a1 की वैल्यू कितनी है, इसमें दिया गया है 1 है, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, a1 बराबर 1, a2 बराबर भी 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखोगे, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। किसकी वैल्यू निकल गया, a2 इज इक्वल टू भी 1 है, a1 इज इक्वल टू भी 1 है। अच्छा, वहाँ पे गलत कर दी, यहाँ पे a2 बराबर 1 होगा। ठीक है, अभी ना यहाँ पे रखें a2 की वैल्यू 1, a1 की वैल्यू 1, 1 1 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, a4, यहाँ पे लिखोगे a4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a4 कितना है आपका, यहाँ पे लिखोगे a, यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस वन प्लस a4 माइनस टू, कितना हो जाएगा a3 और a2 हो गया। ठीक है, अब बताइए 3 की वैल्यू कितनी थी अभी, जस्ट कितना निकाले थे भैया, 2, और a2 की वैल्यू कितना निकाले हम, ये 1। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 आ गया। कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, a5 की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, 5 कितना हो जाएगा, a5 माइनस वन, a5 माइनस टू, तो a4 प्लस a3। a4 की वैल्यू कितनी है 3, a3 की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना हो गया 5। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 5। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। तो इसको जो है कि अब यहाँ तक ये क्लियर हो गया, ये 5 तक हो गया। अब जस्ट क्या करोगे, अब इसकी वैल्यू निकालोगे, समीकरण यहाँ पे लिख लोगे कि समीकरण 2 से, ठीक है, अब समीकरण 2 से किसकी वैल्यू निकालोगे, a1 बराबर रखोगे, n इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखोगे कि अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि n इज इक्वल टू 1 रखने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा a1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे लिखोगे a1 और a1 माइनस 1, ये ना होगा। अब बताओ a1 उसकी तो वैल्यू तो 0 हो गया, यहाँ पे 1 रखोगे तो 0 ना होगा इसमें, तो यहाँ पे तो मेरे ख्याल से इसको हटाओ, 2 रख के देखो कितना आ रहा है, a2 यहाँ पे 2 रखो, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 और प्लस 1। तो यहाँ पे जो है कि हर यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये समझ में आएगा होगा कि यहाँ पे n प्लस 1 का मतलब क्या हुआ, n प्लस 1 का मतलब क्या हुआ। अगर यहाँ पे इसमें मैं बता दूँ कि अगर यहाँ पे n है, पहले इतना नोट करो, इसको मैं बताऊँ, इसको पहले नोट करो अच्छे तरीके से, इसको नोट करो तो मैं आगे बताऊँ। चलो इसको देख लो पहले, यहाँ पे जो चीज़ दिया गया ना, इसमें कहाँ गया, इसमें a, यहाँ पे देखो मैं n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है,
रखने पर, तो यहाँ पे ए एन प्लस वन को अगर हमें पुट करना होगा तो यहाँ पे ए एन प्लस ए एन माइनस वन, तो यहाँ पे वन रखोगे तो वन और वन कितने हो जाएंगे, ये टू हो गया ना। तो यहाँ पे लिखोगे कि यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका ए वन और ये वन माइनस वन, अर्थात ए वन आया। ए वन की वैल्यू कितनी होती है, वन होता है। कंफर्म है, ये कंफर्म है ना। अब यहाँ पे अगर मैं ए टू रखूँ, यहाँ पे टू रखूँ, एन इज इक्वल टू कितना रखूँ मैं, एन इज इक्वल टू टू रखने पर, टू रखेंगे तो कितना हो जाएगा ए टू प्लस वन, ठीक है, और यहाँ पे टू और यहाँ पे होगा टू माइनस वन। तो बताइए टू की वैल्यू वन और ये टू में से वन गया तो वन आएगा, तो यहाँ पे भी वन आएगा। तो ये बताइए कि टू प्लस वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू आ गया। फिर यहाँ पे रखोगे कि थ्री प्लस वन, क्योंकि एन इज इक्वल टू क्या रखोगे, थ्री रखने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा ए थ्री प्लस ए थ्री माइनस वन। ए थ्री की वैल्यू कितनी है, ए थ्री की वैल्यू टू है, और टू प्लस ए टू बाय ए टू होगा ना, यहाँ पे थ्री प्लस वन कितना आ जाएगा, टू प्लस वन बराबर थ्री आ गया। इसी तरह फोर फाइव का निकालेंगे। तो ये बताइए कि अगर मुझे रखना होगा, अगर मुझे यहाँ पे रखना होगा, ए फोर के भी मैं निकाल दे रहा हूँ डायरेक्ट। फोर कितना हो जाएगा, ए फोर, ठीक है, फोर में से वन को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे ना इसमें से, तो हमारा कितना होगा, ए थ्री होगा। फोर की वैल्यू कितनी है, फोर की वैल्यू थ्री है, और थ्री की वैल्यू कितनी है, टू हो गया। तो कितना हो जाएगा, फाइव हो गया। फाइव अगर निकालेंगे कितना हो जाएगा, फाइव प्लस वन, ये ना है, कितना हो जाएगा, ए फाइव प्लस फोर आएगा ये। बताओ फाइव की वैल्यू कितनी है, फाइव है, फाइव, फोर की वैल्यू कितनी है, फोर की वैल्यू थ्री है, थ्री है ना, एट आ गया। अब हमें ये बताओ कि जब वो एट आया तो अब यहाँ से सीरीज देख लो, यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ, ए एन प्लस वन अपॉन में एन, यही ना है। बताओ कि वन के लिए क्या होता है, वन के लिए रखोगे तो वन प्लस वन, वन प्लस वन अपॉन में ए वन, ये ना था। ये बताइए वन वन की वैल्यू कितनी निकाले थे अभी जस्ट, वन वन बराबर वन आया था, तो वन अपॉन वन इज इक्वल टू वन। फिर यहाँ पे लिखोगे ए टू प्लस वन अपॉन में ए टू, कितना था, ऊपर थ्री होगा, टू प्लस वन वाला कितना था, ये ना है, टू अपॉन वन, ए टू की वैल्यू वन है यहाँ पे, ये ना है। तो यहाँ पे कितना हो गया, टू। अब यहाँ पे लिखोगे थ्री प्लस वन अपॉन में कितना, ए टू, थ्री की वैल्यू कितनी है, थ्री प्लस वन, थ्री प्लस वन ये ना है, थ्री, ए टू की वैल्यू वन, कितना आएगा, थ्री। कंफर्म है कि नहीं। अब यहाँ पे निकालोगे ए फोर प्लस वन बाई ए फोर, है इतना, तो फोर की वैल्यू कितनी है, फोर प्लस वन की वैल्यू कितनी है, फाइव, फाइव है, और ए फोर की वैल्यू कितनी निकाले थे जस्ट, थ्री, होगा इतना। तो फोर बाई में कितना, फाइव बाई में थ्री, फाइव बाई थ्री, जो थ्री वाला निकाले बाई में थ्री रहेगा, ए थ्री। अब यहाँ पे जो कि ए थ्री प्लस वन अपॉन में ए थ्री हो गया ना, तो थ्री बाई में टू हो गया, इक्वल टू थ्री बाई में टू हो गया। अब लास्ट हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे ऊपर में लिख दे रहा हूँ, ए फाइव प्लस वन अपॉन में कितना होगा, ए फाइव, यही ना होगा। ए फाइव प्लस वन की वैल्यू कितनी है, एट, और एट हो गया, और ए फाइव की वैल्यू कितनी है, फाइव, ठीक है। ये आपका रिजल्ट आ गया, मतलब ये सीरीज में बन गया एकदम। तो सीरीज आपका कौन कौन सा होगा, पहले वन होगा, फिर टू होगा, फिर थ्री बाई टू होगा, फिर फाइव बाई में थ्री होगा, फिर एट बाई में कितना, फाइव। ये आंसर आ गया। कंफर्म है, इसको लगा लो। अब जो है कि कल जो है कि क्वेश्चन आप लोगों का ये सेकंड लेसन चलेगा, ठीक है। कौन सा लेसन, सेकंड चलेगा।
सेकेंड चैप्टर होगा ना इसमें, जो भी होगा तो सेकेंड उसमें पढ़ाया जाएगा। कम से कम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एकदम डिटेल तरीके से हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, कंप्लीट।